हेलो बच्चों, आज के टॉपिक की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे और वो क्वेश्चन ये है कि किसी नंबर लाइन पर दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। आपका जो भी आंसर है जल्दी से कमेंट करके बताएं, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो आपने अपने मन में एक आंसर ज़रूर सोचा होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। अगर आपके मन में सोचा हुआ आंसर 5 हो, 10 हो, 15 या 20 हो या कुछ और हो, तो रियल आंसर इन सब से कुछ डिफरेंट होने वाला है। आइए देखते हैं कि रियल आंसर क्या हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस नंबर लाइन पर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 0 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, -1 एंड -2। वैसे तो हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच की बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमें कम से कम दो रेशनल नंबर लेना है, तो हम 1 और 2 को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इसके लिए हम इस नंबर लाइन के इस पोर्शन को जूम इन करेंगे। अगर हम इस पोर्शन को जूम इन करते हैं तो हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग में 1 होगा और इस साइड में 2 होगा। तो 1 और 2 के बीच में आपके मन में कोई ऐसा नंबर होगा जो 1 और 2 के बीच में आता हो। जैसे हम कह सकते हैं 1.1 जो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो डेफिनेटली 1.1 1 और 2 के बीच में आएगा। इसी तरह के और भी नंबर्स हम लिख सकते हैं, जैसे 1.2, 1.3, 1.4 और इसी तरह से इसको हम आगे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में टोटल कुछ रेशनल नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में यह भी हो सकता है, जनरली होता भी है, कि 1 और 2 के बीच में 9 रेशनल नंबर होते हैं। शायद आप लोगों में से किसी के मन में भी ऐसा हो, लेकिन आगे अगर हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 और 2 के बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी दो रेशनल नंबर को हम फिर से जूम इन करके देखते हैं। अगर हम 1.4 और 1.5 को जूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इनके बीच के नंबर्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.4 और यहाँ पर लिख लेते हैं 1.5। तो अब ज़रा बताएं कि 1.4 से बड़ा कोई एक नंबर जो आपके मन में हो और 1.5 से छोटा, मतलब वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1.41, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 1.42, 1.43, 1.44 और इसी तरह से इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह के रेशनल नंबर केवल 1.4 और 1.5 के बीच में ही नहीं, इवन हम किसी भी दो रेशनल नंबर जो यहाँ पर दिखाया गया है इनके बीच में भी ऐसे ही रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि 1.4 और 1.5 के बीच में या 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। अगर हम इसमें से किसी भी पेयर को फिर से सेलेक्ट कर ले और इनको फिर से जूम करें तो हमें क्या मिलेगा, एक बार और कर लेते हैं। हम यह देखें कि अगर हम इनको जूम करेंगे तो यहाँ पर मिलता है 1.47 और यहाँ पर मिलता है 1.46। अगर हम इनके बीच के भी नंबर्स को लिखने की कोशिश करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 1.461, 1.462 एंड 1.463 ... तो अभी तक आपने क्या देखा कि 1 और 2 को हमने चुना था नंबर लाइन पर, और 1 और 2 के बीच में हमने कुछ रेशनल नंबर को दिखाया और उनके भी बीच में हमने 1.4 और 1.5 को लिया, जिसको फिर से हम जूम करने के बाद देखते हैं कि उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। और इसी तरह से यह प्रोसेस जूम करने का और उनको एक्सपेंड करने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। और यह बात सिर्फ 1 और 2 तक ही ख़त्म नहीं होती, हम किसी भी दो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ले लेते हैं, चाहे इनको ले चाहे इनको ले, तो इनके बीच में भी अगर हम इनको जूम करके इनके बीच के नंबर्स को इनके बीच में लिखें तो इस तरह से यह प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा।
तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, चाहे वो दोनों नंबर कितने ही पास पास क्यों न हों। तो रेशनल नंबर के इसी स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो यह तो हो गई डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर इस टॉपिक को समझने की। अब हम इसके फॉर्मल स्टेटमेंट की भी बात करेंगे। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर का स्टेटमेंट क्या होगा? बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स a and b, no matter how close they are, there exists another rational number x between them। मतलब ये कि कोई दो रेशनल नंबर a एंड b है, चाहे वह दोनों ही कितने पास पास क्यों न हों, उनके बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर a एंड b दो रेशनल नंबर है और x उनके बीच में एग्जिस्ट करने वाला एक तीसरा रेशनल नंबर है, जिसका मतलब है कि x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो इसके आधार पर, यानी यहाँ जो रूल है, अभी जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि a b अगर एक रेशनल नंबर है तो x उनके बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर अगर है, तो इसी तरह से a और x भी दो रेशनल नंबर होंगे और इनके बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर हो सकता है। वह क्या होगा? मान लीजिए इनके बीच में जो तीसरा रेशनल नंबर होगा वो y होगा। इसी तरह से y भी रेशनल नंबर हुआ तो a और y दो रेशनल नंबर के बीच में फिर से एक तीसरा रेशनल नंबर हो सकता है। तो वह क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच में तीसरा रेशनल नंबर हो सकता है कि z हो। और इसी तरह से z भी रेशनल नंबर है तो a और z के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर होगा और यह प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, चाहे वो दोनों रेशनल नंबर कितने ही पास पास क्यों न हो। सो आगे हम कंक्लूड कर सकते हैं, थस इट कैन बी स्टेटेड दैट बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स नो मैटर हाउ क्लोज दे आर, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में सेम लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन देम है और इसमें है अनदर रेशनल नंबर x बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरह से ये डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब इसका प्रूफ बचा हुआ है, जो हम आगे किसी वीडियो में कंप्लीट करके उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो आप बाद में देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिले तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।